प्लेटलेट ज्यादा या कम हो, तो वो भी कंडीशन जो है हमको को रिलेट करके ना, अगर कोई भी ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि वो मीट नहीं कर रही रिक्वायरमेंट को, तो ब्लड आपका डोनेट नहीं होगा, उसी टाइम आपको बता दिया जाएगा कि आप मेडिकली अनफिट हैं। तो इससे एक तो आपको भी फायदा हो जाएगा, आपको अपना मेडिकल स्टेटस पता चलेगा, अच्छा अब मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, ये चीजें मैंने लेनी है और इस चीज को क्योर करना है, तो आपका ऑटोमेटिकली इसमें फायदा ही हो जाता है। और फिर ऐसी चीजें हम आप वो चीजें देखते हैं जिनकी वजह से ना आपको बता दिया जाता है कि यू आर नॉट फिट फॉर द डोनेशन। तो वो चीजें क्या क्या आ जाती हैं उसमें, सबसे पहले तो आपका देखा, आपसे हिस्ट्री ली जाती है ना एक, कि आपने लास्ट टाइम का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, ठीक है। उसके अलावा आपसे आपकी मेडिकल स्टेटस देखा जाता है कि आप कोई इलनेस तो नहीं है आपको, आप ठीक हो, कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं ले रहे हो, आप डायबिटिक तो नहीं हो, लास्ट आपने मतलब 2 to 3 मंथ्स में आपने कोई कहाँ का ट्रेवल किया, कोई ऐसी जगह का ट्रेवल तो नहीं किया जहाँ पे कोई एंडेमिक डिजीज वगैरह हो, या फिर जिस तरह पैरासिटिक डिजीजेस वगैरह होती हैं, कोई ऐसी अपने एरियाज में आपने ट्रेवल, तो सारी चीजें देखी जाती है। आपका एक हिस्ट्री फॉर्म होता है जो कंप्लीट बनता ही बनता है, में कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो, आप कोई ड्रग फिलअप किया जाता है, फॉर्म लिया जाए। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो आयरन डेफिशिएंसीज के वगैरह बारे में पूछा जाता है आपसे, हार्ट डिजीज के बारे में पूछा है, आप हार्ट पेशेंट तो नहीं हो, आप हाइपरटेंशन तो नहीं है, डायबिटीज मेलेटस तो नहीं है, इस तरह की सारी कंडीशंस जो है आपकी पूछी जाती हैं। उसके बाद जो है ब्लड डोनेट किया जाता है। आपको कोई लॉस ऑफ एपिटाइट तो नहीं है, मतलब कोई और आपका ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ, जेनेटिक डिजीज तो नहीं है, मेंटल कोई इलनेस तो नहीं है, और प्रेगनेंसी में आपका ब्लड कभी भी डोनेट नहीं होता। उसके अलावा जो बीएमआई का मैंने जिक्र किया था, तो 110 पाउंड जो है आपका वेट होना चाहिए, इतना मस्ट है, ठीक है। उसके अलावा कोई आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, या आपको एपिलेप्सी तो नहीं है, इस तरह की कंडीशंस देखी जाती हैं। तो ये जो हमारे माइंड में आता है ब्लड डोनेशन का नाम सुनते ही कि फौरन से ब्लड ले लेंगे, तो ऐसी बात नहीं होती, इतनी ज्यादा टेस्टिंग के बाद आपका ब्लड लिया जाता है, फौरन से ब्लड नहीं लिया जाता। तो इससे आपका जो है ऑटोमेटिकली फायदा ही फायदा होता है। एक तो आपको अपना मेडिकल स्टेटस पता चल जाता है, दूसरा ये कि आपकी बॉडी खुद ही एक्टिवेट हो जाती है कि अब ये मैंने चीजें जो है बनानी है। तो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी सिस्टम ऐसा डिजाइन किया है कि आपको बाहर से कोई चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कोई इस तरह नहीं आपको कुछ खाना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि अब मेरा ब्लड कम हो गया तो अब ये चीजें मुझे खानी है, हैव टू खानी है, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती। उसके बाद जो हमारा हाईलाइटेड पॉइंट था कि अगर हम उसमें हम हमारा सबसे पहले आ जाता है कि लिवर डैमेज को जो है प्रिवेंट, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने डाइट में ये चीजें लेनी है, तो उसमें हम डिफरेंट हमारे पास आ जाती हैं, आयरन इनरिच्ड चीजें आ जाती हैं, वाइटामिन और इस तरह की एनर्जी फूड्स वगैरह, ये हम चीजें ले रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम जो है टेस्टिंग वगैरह नहीं करवा रहे होते कि ये जो सारी हमारी चीजें ये लेवल पे हैं, ज्यादा है कम है किस तरह, हमें बस ये होता है कि बस कमजोरी है, हमें ये चीजें लेनी है, या बस एक ऐसा माइंड सेट बना होता है बस ये चीजें आप खाओ जिसमें आयरन ज्यादा हो, वाइटामिन ज्यादा हो, या इस तरह की चीजें। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपके ऑर्गन्स में ना वो चीजें ज्यादा हो जाती हैं। तो हमने पहले ही सुना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो क्या होता है कि ये चीजें आयरन, जिस तरह सपोज हम एग्जांपल ले लें, तो वो हमारी जो ऑर्गन्स में ना एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक सिर्फ एग्जांपल देती हूँ, हाइपर स्प्लीनोमेगैली या कोई ऐसी कंडीशन जिसमें आपके ऑर्गन्स ना इनलार्जमेंट शुरू हो जाती है। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए जो है आपका ब्लड डोनेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी बॉडी में आपकी नीड के अकॉर्डिंगली ये चीजें बचें। क्योंकि अगर आप मेडिकली फिट हो तो फिर तो आपको चाहिए कि आप ब्लड डोनेट करो, ताकि आपकी जो है रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही आपकी बॉडी में जो है सारी न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स या जो भी चीजें रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही मौजूद हों, ज्यादा ना हो, ताकि वो आपको जो है हार्मफुल आपके लिए ना हो। उसके अलावा जो है ब्लड डोनेशन की वजह से हार्ड लोड होता है, उसमें भी यही चीजें आ रही होती हैं हमारी कि जो आयरन हमने पहले ही पढ़ा है कि एक एसेंशियल कंपोनेंट तो है, एसेंशियल एलिमेंट एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि हायर ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा, अटैक्स और स्ट्रोक्स वगैरह में। तो इस वजह से जो है आपको ब्लड डोनेट या फिर अपना पहले आयरन जो है वो चेक करवाना चाहिए रूटीनली, ताकि आपको पता चल सके कि अगर
डोनेट करना है